देखिए क्या लिखा हुआ, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो और एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब एक आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लीजिए, और वो सरमाउंटेड है किसके द्वारा, एक हेमिस्फीयर के द्वारा। मतलब ये क्यूबिकल ब्लॉक सरमाउंटेड है। देखो एक होता है माउंटेड ऑन, वो खुद माउंटेड है किसी पर, और सरमाउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर सरमाउंटेड है, उसके ऊपर माउंटेड। ठीक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर सरमाउंटेड है कौन, एक हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर कभी भी याद रखिएगा इस तरीके से सरमाउंटेड नहीं होगा। हेमिस्फीयर क्योंकि सरफेस से सरफेस कनेक्ट भी तो होना चाहिए ना, कांटेक्ट में भी तो आना चाहिए। तो आपका वो जो हेमिस्फीयर है वो कुछ इस तरीके से है, सरमाउंटेड, ऐसे करके, ऐसे सरमाउंटेड बस। ये बिल्कुल जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही है। मतलब कि मेरे को एक कोने भी देखने पड़ेंगे इसमें। तो पूरे टीएसए में से आप इस वाले सर्कल को क्या करवाएंगे, माइनस, और प्लस करवाएंगे क्या, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है हिमांशु, 2 पाई आर, ठीक है ना। तो फाइंड द सरफेस एरिया ये आपसे पूछा है ऑफ द सॉलिड। एक चीज और भी पूछी है बीच में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। भाई देखो, देखो मेरी बात, देखो यहाँ पे क्यूबिकल है जैसे मामला मामला। तो अब अगर मैं कहूँ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, तो भाई हेमिस्फीयर छोटा भी हो सकता है, थोड़ा इससे बड़ा भी हो सकता है, और लेकिन सबसे बड़ा जो होगा, अगर ऊपर से अगर आप गौर करें, टॉप व्यू अगर आप इसका देखें, तो ऐसा हेमिस्फीयर सरमाउंटेड होगा जिसका सर्कल नीचे वाला पूरे के पूरे चारों साइडों से क्या हो, टच हो, और इसके ऊपर फिर इस तरीके से उसकी गोलाई बने। सही बात है, तो ये सबसे बड़ा होगा हेमिस्फीयर। और इसका जो डायमीटर है वो कहीं ना कहीं इसी क्यूब की साइड के बराबर होगा। क्लियर है, तो सबसे बड़ा डायमीटर जो है वो जो हेमिस्फीयर का हो सकता है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव, और ग्रेटेस्ट डायमीटर लेते हुए ही आपको सरफेस एरिया भी बताना। ठीक है, तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें इसका, तो सबसे पहले आपके पास क्यूब है यहाँ पर, ठीक है, या सॉलिड आप लिख सकते हो पहले, कि भाई सॉलिड की बात, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप सॉलिड लिखा करो। ठीक है, हाँ जी, सॉलिड में क्या क्या चीजें हैं भाई, एक तो क्यूब है और एक हेमिस्फीयर। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास कि आप क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब कितना है, साइड कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेरे ख्याल से क्यूब में साइड ही चाहिए होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास हेमिस्फीयर। हाँ जी, हेमिस्फीयर में क्या चीज होती है, रेडियस। तो रेडियस कितनी है भाई आपके पास, भाई इस 7 का हाफ करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3.5। डोंट वरी, आप यहाँ अपडेट कर दीजिए इस चीज को। रेडियस कितना है, 3 साइड कितनी है, सर चलेगा भाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि जो भी आप इसके ऊपर रखेंगे वो इस तरीके से रहेगा, और जब आप उसको हेमिस्फीयर रखवाओगे तो ये पूरा डायमीटर बनेगा ना, तो ये पूरा डायमीटर कहीं ना कहीं साइड के ही तो इक्वल है। तो डायमीटर 7, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का क्या करना पड़ेगा, इसलिए डायमीटर का हमसे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम जेठ थोड़ी है तुम्हारे जो हमसे नहीं पूछो।
पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, भैया बोले फिर पूछा ना, समझ में नहीं आ रहा हमारे को। फीस मुझे दे रहा है, फीस युवराज को दे, उधर पूछो, हम बताएंगे। हाँ हम बोल रहे हैं युवराज को बताने के लिए तो बात अलग है। ठीक है, तो एक एमएस स्क्वायर आपने ऊपर रखा हुआ है, तो डायमीटर जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वो डायमीटर आपकी एज के बराबर होगा, और एज अगर 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डायमीटर देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक काम लिख सकते हो, यहाँ पे डायमीटर लिख लो पहले, डायमीटर कितना है और रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5। ठीक है, इसकी साइड को आप ए चला रहे हैं और रेडियस को आर चला रहे हैं। क्या कर रहा है, हाथ नीचे कर रखो। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको क्या निकालना है इसका, सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, सरफेस, और सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, बिल्कुल सही बात है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हाँ, क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टीएस ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और प्लस सीएस ऑफ, सीएस ऑफ सर्कल नहीं, हेमिस्फीयर, सीएस ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ जी, टीएस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बता दीजिए, 6a, एरिया ऑफ सर्कल, बिल्कुल सही बात। भाई मेरे को बताओ, कॉमन निकालोगे थोड़ा सॉल्व करोगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे हम इसको, यहाँ पे चीज सॉल्व हो सकती है। प्लस माइनस, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला गया, बिल्कुल सही बात है, प्लस पाई आर। और अब आप इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे, तो यहाँ 6, क्योंकि कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इसलिए अब जब कुछ नहीं निकल रहा तो फिर आप वाला हिसाब किताब सही है कि आप वैल्यूज डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। हाँ भाई, तो 6 और ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 7 है, प्लस पाई की जगह, और आर की जगह 35/10 है, 2 बार लिखना पड़ेगा, 35/10 इंटू 35। अच्छा, 2 बार क्यों लिखा है हर्ष, 2 बार क्यों लिखा, अरे जब नहीं आ रहा है तो पूछना भैया क्यों लिख रहा है 2 बार। हाँ देख, तू बता, रेडियस, हाँ, क्या लग रहा है भैया यहाँ पे, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, 35/10, तो अल्लाह ही तो लिखूंगा, आर स्क्वायर है, नहीं है, अगर आर क्यूब होता तो कितनी बार लिखता, तो 3 बार, बता दे नहीं आ रहा है तो अभी, पक्की, ठीक है। अच्छा भैया, 35/10 की जगह 7/2 नहीं लिख सकते, 7 से 7 कट भी जाएगा, हाँ वो भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस, 35/2 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, वो पूरी पूरी आपकी चॉइस। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं, मैं 6 इंटू में 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 से कट जाएगा, 7 5 से 1 बार, यहाँ 2 बार, 2 से 1 बार, यहाँ 11। इस 10 को मत काटिएगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा इस 10, इससे पॉइंट सेट होगा डायरेक्ट। 10 100 तब काटते हैं जब वो पूरे पूरे कट रहे हो, 0 से 0 कट रहा हो, कर लीजिए। मुझे इससे पहले वाला 10 के लिए 5 भी मिला 35 से, और 22 से 2 भी मिला, तो मैंने काट दिया वो 10, मेरा देखो 10 बचा नहीं है। तो आपको 10 100 1000 इनको तब छेड़ना है जब आपके पास वो पूरे पूरे कट जाए, तभी छेड़िएगा, वरना मत छेड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली पॉइंट सेट हो जाएगा, फायदे में रहोगे। अब 11 इंटू 35 कर रहे हैं, 385 अपॉन में 10 है, इस 10 से मैं डायरेक्टली क्या सेट कर सकता हूँ, पॉइंट कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 9 54, 5 ऊपर कैरी गया 30 एंड 354, अच्छा नहीं, 6 4 से 24 है ना, 24 कितना आ जाएगा आपके पास, 6 5 6 9 54, 5 ऊपर कैरी गया 24 एंड 29, 294।
अब जब आप इनको प्लस कराएंगे तो डेसिमल वाला ध्यान रखिएगा, डेसिमल के नीचे, और जहां कहीं डेसिमल नहीं है उसका डेसिमल कहां मानते हैं, लास्ट। तो ये कुछ ऐसा होगा 294.00। हाँ जी, और इसका पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ 38, और यहाँ पर 5। कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा बता दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5, 8 + 4 12, और यहाँ पे 13, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। दिस इज द सरफेस एरिया। ठीक है, और लिखोगे ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर, हैंस करके लिखते हैं, हैंस greatest diameter a hemisphere can have is 7 cm। ठीक है, दोनों बातें आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये चीज आगे होगा समझ मेरे ख्याल से। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ। A hemisphere depression is cut out from one face of a cubical wooden block। मतलब एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसके एक फेस से हेमिस्फेयर डिप्रेशन को कट किया गया है। मतलब एक क्यूब है आपके पास, और इसके एक फेस से, मान लीजिए अपवर्ड वाले फेस से, एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन को क्या किया गया है, कट किया गया। तो कुछ ऐसा ही मामला बैठे, मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ऊपर से आपने गड्ढा बना दिया उसमें हेमिस्फेयर शेप का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं मामले को। Such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। बोला है इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है L, वो एज के बराबर है। अब मामला क्यूब का है, ध्यान रखिएगा, तो एक ही चीज मिलेगी एज, और उसकी भी वैल्यू मिल चुकी है आपको, कितनी है, L। प्रॉपर वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, वेरिएबल की टर्म्स में, वेरिएबल की टर्म्स में। बहुत बच्चे वेरिएबलों से घबराते हैं, नंबर ज्यादा पसंद है। एल की जगह अगर मान लो 7 लिख देता तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता, पर अब एल लिखा है तो बड़ी दिक्कत है। यकीन मानिए बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। आगे देखिए क्या बोला। बोला है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आप मुझे बताओ, कटोरी चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे अंदर की तरफ, मामला वही करना है। पूरे टीएसए में से एरिया ऑफ सर्कल को क्या करना है, माइनस, और प्लस करवाना है CSF। ठीक है, शुरुआत करें तो सॉलिड, बताओ भाई सॉलिड में क्या क्या लिखा है, एक क्यूब और हेमिस्फीयर। सही है। अच्छा जी, इसके बाद आप क्यूब की बात करें। हाँ जी बताओ, साइड कितनी है इसकी, L दिया हुआ है क्वेश्चन, एज उसने खुद ही बताया L। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के बारे में बताइए, डायमीटर कितना है, रेडियस कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, L/में। अब क्या करना है आपको, सरफेस एरिया। हाँ जी, अब आप ही बता दें सरफेस एरिया का फॉर्मूला। बिल्कुल सही बात है, TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल और प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सही है। अच्छा जी, TSA ऑफ क्यूब फॉर्मूला 6A। ये सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा मेरे ख्याल से, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6A² प्लस, अब क्या करना है आपको, वैल्यूज प्लेस करनी है उसका, क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा। ठीक है, कॉमन वॉमन भी निकलेगा, तो यहाँ पे 6A की जगह क्या रखो, L का स्क्वायर प्लस पाई है। हाँ, पाई की जगह आप क्या लिख दीजिए, अरे पर मेरे ख्याल से आंसर शायद पाई की टर्म्स में रखा है, ऐसा ही कुछ। बट अगर आप 22/7 भी डाल दें तो गलत नहीं माना जाएगा। आप पाई भी चला सकते हैं आप, वैसे कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा उसको नहीं पता होगा तो 22/7 ही लिखे। आप बता दीजिए पीछे क्या है, फिर वही लाने की कोशिश करेंगे। पाई की टर्म्स में ठीक है, इसको पाई रख, 22/7 भी रख दे तो गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे।
ठीक है, आर की जगह क्या रखेंगे हम, एल बाय टू का, ये स्क्वायर एल को भी मिलेगा और कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 6 एल स्क्वायर, एल कॉमन है, यहाँ छोड़ सकते हैं आप थोड़ा बहुत कॉमन भी निकाल सकते हैं, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। अब आप बताइए क्या करें, एलसीएम, चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 4 आ जाएगा, यहाँ कितना हो गया 24, दोनों में एल स्क्वायर कॉमन है, अंदर हो जाएगा 24 प्लस पाई अपॉन में 4, 4 से 24 कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्यों 4 से 24 नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर, आंसर चेक कर लो क्या है? यही रखा है, कुछ और या कुछ और भी वैरायटी लाएंगे। हाँ यही है, देखो मैंने तो अपॉन 4 ऐसे लिखा हुआ है, उन्होंने इस 4 को और आगे निकाल दिया और इसको 1/4 की उपाधि दे दी और ब्रैकेट में लिख दिया है एल स्क्वायर 24 प्लस एल स्क्वायर बाहर है, हाँ कॉमन और मैंने निकाला, एक्चुअली लिखने का तरीका होता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं 24 प्लस पाई और यहाँ अपॉन में 4, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो आई, 4 into 1, तो आप बाहर ऐसे कॉमन निकाल दो, चलेगा कोई दिक्कत, अलाउड है। ये छोड़ेंगे तो भी सही है, यहाँ छोड़ेंगे तो भी सही है, 22/7 में निकालेंगे तो भी सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, मेरे ख्याल से सिंपल था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कंसेप्ट वाइज आप वो चीज कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक मेडिसिन कैप्सूल है, is in a shape of a cylinder with two hemisphere stuck मतलब होता है फंसा हुआ है, to each of its end, क्या मतलब है कि एक कैप्सूल है उसमें एक सिलेंडर लग रहा है और इसके दोनों तरफ दोनों एंड पॉइंट्स पर हेमिस्फेयर स्टक है, तो एक हेमिस्फेयर यहाँ है और एक हेमिस्फेयर यहाँ पे, मतलब एक सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फेयर। देखो नॉर्मली कैप्सूल जो होता है वो इस तरीके का ऐसा टाइप का रहता है और यहाँ पर आप इसको ऐसा समझे कि ये इस तरीके से सिलेंडर है और दो हेमिस्फेयर स्टक दोनों, ठीक है। आप लोग को भी अगर पानी पीना है तो स्टार्टिंग या एंडिंग में पीजिए, बीच में नहीं, इट्स अ इंसल्ट ऑफ टीचर। आप लेक्चर के बीच में उठ के जाके पानी पी रहे हैं, क्या मतलब है भाई, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, किसी की नकार ही चली गई तब तो एक अलग केस बनता है। मैडम पढ़ा रही हैं, सर पढ़ा रहे हैं, आप उठ के पानी पी के आ रहे हैं, अरे स्टार्टिंग में जाओ, देता तो है 10 मिनट स्टार्टिंग के। एक सिलेंडर है आपके पास, यहाँ पे हेमिस्फेयर स्टक है दोनों तरफ, ठीक है। उन्होंने जो कैप्सूल बनाया वो कुछ इस तरीके का बनाया, मैं मान गया इस बात को, आप ये कह रहे हैं सेंटर में ऐसे और इस तरीके से, देखो वो जो बना रहे हैं ना वो दो पार्ट दिखा रहे हैं, अगर आपने कभी कैप्सूल कभी यूज किया हो तो आपको पता होना चाहिए कैप्सूल बीच में से खुलता भी है, तो ये वो दिखा रहे हैं, बनावट नहीं दिखा रहे हैं, मतलब एक्चुअल तो ये ऐसा है। अगर क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनाना है, वो नहीं बनाना है जो उन्होंने बनाया, ये तो उन्होंने जस्ट कैप्सूल का रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ही कहूं कि भाई एक रसगुल्ला है, वो दो हेमिस्फीयरों से मिलकर बनाया, तो आपके हिसाब से ऐसा बनना चाहिए रसगुल्ला, ऐसे करके एक हेमिस्फीयर यहाँ और फिर एक हेमिस्फीयर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कैप्सूल बेशक उस तरीके का है, क्या जी बना देंगे, फिर इसमें सिलेंडर और हेमिस्फीयर दिखा देना सही से, मैं बस ये कह रहा हूँ। इंकवा नहीं है ये इंक दो, ले लीजिए अक्षरा, अक्षरा को दो अक्षरा, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से एक सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर स्टक हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला देखिए,
सिलेंडर की लेंथ टोटल ये जो है लेंथ, ये आपके पास 14 mm, ये मिलीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। और जो इसकी चौड़ाई है वो उन्होंने 5 mm की दी है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 5 mm है ना, ये दोनों के लिए काम करेगा। ये हेमिस्फीयर के लिए भी काम करेगा और ये आपके सिलेंडर के लिए भी काम करेगा। सही है ना भाई? 5 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? तो बोलते क्यों नहीं? 5 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 2.5। इसके लिए डिवाइड करने की जरूरत है क्या? ये तो समझदारी है। ठीक है, आप 5/2 भी लिख सकते हैं, वो भी अलाउड। अगर कहीं फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो 5/2 लिखना, वरना आप 25/10 भी लिख सकते हो, और कहीं डेसिमल की जरूरत है तो 2.5 भी लिख सकते हो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता के इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं कहीं किसी को 2.5 को अगर 5/2 लिखता हूं ना, तो बच्चे ऐसे देखते हैं क्या लिख दिया पता नहीं। भाई आपके पास 3 ऑप्शन है, आप 5/2 लिखो, आप 25/10 लिखो, या 2.5 लिखो। 25/10 2.5 से तो आया, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे उसके बारे में बताओ भाई हिमांशु, स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन? क्या लेंगे? गलत से डंडे जड़ेंगे हिमांशु से बात करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? कैप्सूल। यही ध्यान रख भैया, यही ध्यान रख। सबसे पहले कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या लिखेंगे? हेमिस्फेयर और सिलेंडर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेमिस्फेयर और सिलेंडर। अब किसकी बात करें हम लोग? सिलेंडर की। तो चलिए सिलेंडर की बात करें। हाँ भाई, कौन सा? डायमीटर डायमीटर कितना है? बहुत बढ़िया, डायमीटर आपके पास 5 mm। अब रेडियस कितना हो जाएगा? 5.2 या 2.5 mm भी। 5/2 भी आपको आना चाहिए माइंड में, मैं बस ये कह रहा हूँ। अच्छा जी, हाइट, हाइट कितना लिखोगे हर्ष? कह दो 14। ये टोटल सिलेंडर की हाइट नहीं है, ये कैप्सूल की हाइट है। भाई देखो, अगर वाकई में ये वाला अगर 2.5 है तो 2.5 इस तरफ भी होगा, है ना? और 2.5 अगर इधर भी है तो 2.5 इधर भी होगा। तो मतलब ये वाला जो हाइट है ये 2.5 है, और पल्ली वाली भी कितनी है? 2.5। 2.5 प्लस 2.5 5। 14 में से 5 गए तो आपकी हाइट 9 है, तो 9 है। अब आप क्या करिए, आप 14 में से 2.5 और 2.5 क्या करवा दीजिए और डायरेक्टली लिख दीजिए। रेडियस को R डिनोट करिए, हाइट को H डिनोट। आदत बनाइए अल्फाबेट्स नोट करने की, ठीक है? तो डायम रेडियस हो गया, हाइट होगी, सिलेंडर में बस यही 2 चीजें चाहिए हमें। अब क्या लिखेंगे हिमांशु? हेमिस्फीयर में क्या होता है? और बिल्कुल, हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस की रिक्वायरमेंट है, रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो डायमीटर लिख के फिर रेडियस लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2.5 mm। अब बताइए क्या लिखें? अब लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हम कोई एक्स या वाई फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं जो इक्वेशन बना रहे हैं, हम तो डायरेक्ट हमसे जो पूछे वो बात निकाल रहे हैं बस। तो उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखते, उसमें डायरेक्टली आप वो फॉर्मूला लिखते हैं बस खाली। हाँ जी बताइए, सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। हाँ जी युवराज बताइए क्या क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल में क्या क्या चीजें चाहिए? बिल्कुल भाई, देखो इस वाले हेमिस्फीयर का क्या चीज दिखाई दे रहा है? सिर्फ वो कर्व पार्ट ही तो दिखाई दे रहा है, वो सर्कल तो अंदर बंद हो गया ना उसमें कैप्सूल के अंदर। सही है, फिर वो सिलेंडर शुरू हो गया। सिलेंडर का भी क्या पार्ट दिखाई दे रहा है? सीएससी तो दिखाई दे रहा है। और फिर जो ये पल्ला वाला जो हेमिस्फीयर है इसका भी दिखाई दे रहा है। तो 2 तो सीएसए है हेमिस्फीयर के, एक सी एस और एक सीएसए ऑफ सिलेंडर।
तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए आपको निकालना चाहिए CSA ऑफ सिलेंडर। प्लस 2 into CSA of M. बिल्कुल सही, प्लस 2 इंटू में CSA of M. CSA ऑफ MS। सही है। अच्छा, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मानसू 2 पाई R H प्लस 2 into 2 pi R square. 2 pi R common. कॉमन क्या निकालें 2 pi r भाई? एक तो 2 निकलेगा, एक पाई भी निकलेगा, एक R भी निकलेगा, क्योंकि R दोनों का सेम। 2 पाई R निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या रह गया? h plus 2r R क्या रह गया? स्टार्टिंग में तो H ही रह गया। 2 पाई R तीनों निकल गए, H ही रह गया, H प्लस एक 2 जा चुका है, एक 2 अभी भी बचा हुआ है। पाई जा चुका है, R स्क्वायर में से एक R जा चुका है, एक R बचा हुआ। बता दो भाई, कॉमन निकालने में अगर किसी को भी कोई दिक्कत है अभी बता दीजिए मुझे, बता दे हर्ष। सही है, या हाँ जी। 3 2 तो फिर तीनों 2 कॉमन निकलेंगे। यहाँ तो है, यहाँ कहाँ है ये 2 ये 3 कॉमन? दोनों टर्मों में से निकालना होता है, इस टर्म में से और इस टर्म में से। देखो जैसे मैं आपको एक बात, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो आप और हिमांशु में अगर मैं कॉमन निकालने जाऊं तो दोनों ब्लैक टी शर्ट पहन के आओ, निकाल लो। अब दोनों की बात हो रही है इस केस में, ठीक है? तो भाई एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, मिलाकर नहीं देखना है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखना है दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, और उस हिसाब से बाहर निकालना है चीजों जो दोनों में हो। अच्छा बताओ, क्या दोनों में स्पेक्स निकल सकते हैं बाहर? नहीं, इसके पास है, उसके पास है नहीं। दिमाग, दिमाग निकल सकता है? कैसी बात, नहीं बोल रहा यार, दिमाग निकल सकता है? अरे दोनों के पास दिमाग ना यार, सेम थोड़ी होती है। अरे यार इतना थोड़ी डेप्थ में जाना है ऐसे तो ब्रांड दोनों की टी शर्टों का अलग है यार। एक रूपा पहन गया वही सुजीत कह रहा है का ब्रांड नहीं है। ब्रांड, चुप रखिए। हाँ भाई, यहाँ पे 2 पाई R ब्रैकेट के अंदर H प्लस 2R वैल्यूज लगा रहे हैं। 2 इंटू में पाई की जगह R की जगह 25 अपॉन 10 5/2 लिख लूं? अरे बोलो, ठीक है ना? 5/2 भी लिख सकते हैं, बट यार 7 को काटूंगा किससे फिर? चलो अंदर से अगर कुछ मामला बना तो देखेंगे कुछ। एक काम करते हैं अभी फिलहाल के लिए 25/2 से चल रहे, ठीक है, मामले को सेट रहे। H की जगह क्या लिखूं? 2.5 इसमें पॉइंट में फायदा है। 2.5 इंटू 2 5, 5 इंटू 9 7 कट जाएगा इस हिसाब से। सही है ना? तो अब तो 5/2 लिख के ही फायदा था, 7 और 2 14, 14 से 14 डायरेक्ट कट जाओ, सही बैठता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 40। पहले मल्टीप्लाई करना है, गलती से भी पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई मत करना, बर्डमास रूल को फॉलो करते हुए काम करना। 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11, 11 इंटू 2.5, कभी भी 14 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। पहले मल्टीप्लाई होता फिर प्लस होगा, तो यहाँ 14 आ गया। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 2 इंटू में 22/7 इंटू में 25/10। 7 से काट रहे हैं आप, 7 2 जा 14, ठीक है। 5 से काट रहे हैं 5 बार, और यहाँ पे 2 बार। मैंने इस 10 को इसलिए छेड़ा है, प्लीज प्लीज फोकस फोकस यार, प्लीज फोकस। 2 से 2 कट जाए। मैंने इस 10 को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ता, लेकिन मैंने इस 10 को इसलिए छेड़ा क्योंकि मेरे पास का पूरा बंदोबस्त है, 5 का भी और 2 का भी, इसलिए छेड़ दिया बस। तो मैंने इस 10 को छेड़ा, 5 से काटा 2 बार, 5 से ऊपर काट दिया 5 बार, फिर 2 से काट रहे हैं 1 बार, और ये 2 से 1 बार, खत्म हो गया। ये रह गया, मतलब मेरा 5 2 जा 10, 10 इंटू 22 220 mm स्क्वायर mm अच्छा हाँ mm है, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा है। mm स्क्वायर इतना सरफेस एरिया है कैप्सूल का। m स्क्वायर नहीं होगा, mm। पीछे m स्क्वायर m स्क्वायर है, नहीं m स्क्वायर गलत है, मीटर स्क्वायर तो गलत ही होगा। कैप्सूल मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, mm स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 करवाना है ना मुझे? क्या हो तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग घर से ट्राई करके लाएंगे फेयर कॉपी में, मतलब अपनी जो कॉपी है उसमें। कोई बात नहीं, 12 कर लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा। A tent is in a shape of cylinder surmounted by a conical top. अब आप ये बताइए इसको पढ़ के कौन, मतलब किस चीज के ऊपर क्या चीज है वो चीज बताइए। तो पहले एक सिलेंडर बनेगा और उसके ऊपर एक टेंट। ठीक है, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचना है। देखो प्लीज, देखो थोड़ा समझो यहाँ पे। मान लीजिए आप ऐसे कर लें और फिर इसके ऊपर सिलेंडर रखें, देखो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता भी नहीं है और ये कोई मतलब भी नहीं है यार। ठीक है युवराज, नॉट अलाउड। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए। ठीक है गुरवेद, ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं, नॉर्मल प्रैक्टिकल होके सोचिए। तो यहाँ पर एक इस तरीके से सिलेंडर, ठीक है, और उसके ऊपर नहीं, जानबूझ के बनाया बाबू ये। क्योंकि वो जो सर्कस वाले जो टेंट होते हैं ना वो चौड़े ज्यादा होते हैं, ऊंचाई कम होती है उसकी। क्योंकि इसके अंदर लोगों को बिठाना है। नहीं, अगर आपने मतलब पिछले मतलब पुरानी मूवीज में देखा हो कभी तो ऐसा व्यू आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब तो सर्कस बंद हो गए, नहीं तो पहले इन्हीं में सर्कस होते थे। चलिए तो देखिए, अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively. हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बोला है उसने, टोटल टेंट की बात नहीं करी है। ए, तो एक सिलेंडर है, एक कोनिकल टॉप उसके ऊपर है। सिलेंडर का डायमीटर जो है वो आपके पास है, रेडियस 2 हो जाएगा। हाइट तो 2.1 है और डायमीटर है 2। अब आप बताइए रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस 2 और हाइट कितनी है इसकी? 2.8। अच्छा इस ये 2 है तो भाई वेल अंडरस्टूड बात है यार, ये भी कितना होगा? तो कोन का भी रेडियस है, क्लियर। अच्छा जी आगे देखिए क्या बोला है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, टॉप बोला है, कोन नहीं बोला है। बट बात समझने की कि कौन टॉप पर है, तो भाई कोन की बात होगी, स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट तो आती भी किसमें है? कोन में ही आती है, कोन की बात हो। अच्छा जी आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग, नहीं देखा, नहीं दिखाई दे रहा, दिखता रहा है। युवराज कैसी बातें कर रहा हो, आपके बारे में 4 पंक्तियां लिख देते हैं इस पर। हाँ भाई, तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर एक कोनिकल टॉप है, और ये जो हाइट है ये आपके पास 2.1 है, रेडियस आपके पास 2 है, जो आपके पास स्लैंट हाइट है वो 2.8 है। और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस। देखो कैनवस क्या होता है वो सुनिए। नहीं नहीं, कैनवस बेसिकली होता है कपड़ा। जैसे तारप्लेन होता है ना, जो आपने ट्रकों के ऊपर देखा होगा, जो कार्गो कवर करके ले जाते हैं वो लोग, पल्लर, पल्लर तो वैसे अलग चीज हो गया, त्रिपाल, उसको तो तारप्लेन कहते हैं। कैनवस बेसिकली वो वाला कपड़ा होता है जो टेंटों में यूज होता है। ठीक है, तो कैनवस उस वाले कपड़े को कहते हैं, वो थोड़ा सा ब्राइट होता है और ना, मतलब उस पर बेसिकली मतलब वो पेड नहीं होता जल्दी से, थोड़ा कॉस्टली भी आता है कैनवस, ऐसा इतना इजी टू परचेज नहीं है। हाँ बस ठीक है। तो भाई कसम से क्या बोलूंगा भाई, स्लैंट हाइट आपके पास 2.8 है, कैनवस इसमें पूछा गया यूज कितना होगा। पहले आप ये बताइए कैनवस लगेगा कहाँ कहाँ, ये बताओ टेंट में। अगर ऐसा टेंट है तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा? क्या ये बीच वाले सर्कल में नहीं लगेगा क्या? भाई आप लोग कभी अगर गुरुद्वारे या मस्जिद कभी गए हो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें कि मतलब ऊपर हेमिस्फेयर शेप है
नीचे अगर बेसिकली वैसे सिलेंड्रिकल शेप भी है अगर बाई चांस, तो बीच में वो जो सर्कल है ना वो होता नहीं है एक्चुअली में। और अगर आप अंदर जाके अगर ऊपर की तरफ देखो, कभी ताजमहल अगर आपने व्यू किया हो तो ऊपर जब आप देखते हो तो वो खाली है वहां पर। तो एक्चुअली में ये तो होगा ही नहीं, रियलिटी में ये है ही नहीं। तो इसको काउंट मत करिए ना, इसमें कपड़ा लगना है कभी। अच्छा जी, बेस में भी नहीं लगना कपड़ा। कभी टेंट में अगर आप गए हो तो नीचे कालीन बिछे रहते हैं, वो एक अलग चीज है, रेड कारपेट टाइप का थोड़ा सा, लेकिन वो नीचे कपड़ा नहीं लगाते कैनवस पे, कपड़ा साइड में होता है। और कोना जो ऊपर की साइड जो कोन बन रहा है उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको CS से ऑफ कोन निकालना है और प्लस CS से ऑफ सिलेंडर निकालना। समझ में आया? अच्छा, ये चीज आपको क्या देगा? एरिया ऑफ कैनवस। कैनवस क्या होता है भाई? कैनवस इज अ क्लोथ ऑफ टेंट, कपड़ा है टेंट वाला, ठीक है। कैनवस का मतलब CS से नहीं होता। अच्छा जी, तो आपको एरिया ऑफ कैनवस निकालना है। अच्छा, एरिया ऑफ कैनवस निकलने के बाद आपको रेट दिया हुआ है उसने कि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लेता है वो। अब आपसे पूछा है स्टेंट को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, तो भाई आपको ये निकालने के बाद फिर इसके नीचे लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस। कितना? 500। ये रेट हो गया, ध्यान रखिए। फिर आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, रेट मल्टीप्लाइड बाय में एरिया ऑफ कैनवस। फिर आपको रेट की जगह क्या लिखना है? 500, और एरिया ऑफ कैनवस की जगह जो भी आपका आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखोगे, और यहाँ रुपीज में जाएगा मामला। और रुपीज भी ये वाला लिखो तो और पसंद आएगा टी शर्ट। एक करंट अफेयर की नॉलेज भी है बच्चों को, आजकल रुपीज ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? तो यहां तक करके लेके आना है।